इन्फिनिटी से लेकर एक पॉइंट तक लेके आना है। इस पॉइंट तक लाने में उस चार्ज का कितना काम हुआ, मतलब कितना वर्क डन उस चार्ज ने करा, उसको हम बोलेंगे उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं तो सब काम चलेगा कैसे? ना कैमरास चलेंगे, ना ही लाइट जलेगी, ना बल्ब जलेगा, ना फोन चार्ज होगा, ना लैपटॉप चार्ज होगा। कोई भी ऐसा काम हमारा जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं वो नहीं होगा। इसी चीज को पढ़ने के लिए आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें ये बताएगा कि ये सब चीजें एक्चुअल में चलती कैसे हैं। बल्ब जलता कैसे है, अगर हम सॉकेट में चार्जर लगाएंगे तो हमारा फोन चार्ज कैसे होता है। हम ये देखते हैं कि एक एटम है, एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो अपने ऊपर एक्सर्ट कर सकता है, कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो अपने अंदर ले सकता है। द चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो चार्जेस सेम होंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, बट जो चार्जेस ऑपोजिट्स होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जितना पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे और जितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक दूसरे के आसपास आते जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो अब अगर हम यहाँ पढ़ें कि इट इज अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ में पूरा ऐसे पूरे सर्किट में जब घूम जाए बिना कहीं रुके, मतलब बिना कहीं टूटे, करंट का फ्लो अगर इस पूरे सर्किट में कहीं नहीं टूटा, उसको हम डिफाइन करेंगे एज अ प्रॉपर वर्किंग इलेक्ट्रिक सर्किट। दैट इज इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन एन अनब्रोकन लूप। ये जो सर्किट का लूप है ना, मतलब जो पूरा करंट इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा है वो लूप टूटे ना। अगर वो लूप नहीं टूटेगा तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर वर्किंग इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक बैटरी, एक बल्ब, एक स्विच। स्विच को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो इस बैटरी के थ्रू इसके अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगा और ये बल्ब जलने लग जाएगा। अगर मैं इसे की को ऑफ कर दूंगी तो बल्ब बंद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर हमें उसे इंफिनिटी से लेकर एक पॉइंट तक लेके आना है, इस पॉइंट तक लाने में उस चार्ज का कितना काम हुआ, मतलब कितना वर्क डन उस चार्ज ने करा, उसको हम बोलेंगे उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो is defined as the difference in the electric potentials at the two given points। मतलब अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स है A और B, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंट। मतलब एक चार्ज को यहां से यहां जाने में और यहां से यहां वापस आने में कितना वर्क डन लगा, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं the electrons move only if there is a difference in electric pressure called the potential difference। एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से तभी मूव करता है जब उसे कहीं ना कहीं डिफरेंट दिखता है। अगर A B से डिफरेंट है तो ही A B में जाएगा और B A में जाएगा। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय V इज इक्वल टू W बाय Q। V है हमारा पोटेंशियल और W है हमारा वर्क और Q है हमारा चार्ज। आगे हम देखते हैं बैटरी। बैटरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्किट का। बैटरी नहीं होगी तो करंट जनरेट नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा तो हमारा जो सर्किट का लूप है, मतलब जो कंटिन्यूअसली अगर सर्किट चलना चाहिए वो नहीं चलेगा। बैटरी हमारा एक मेन सोर्स है सर्किट का। A simple circuit consists of a battery or other source, a light bulb, load and other conducting wires।
एक वायर भी चाहिए हमें, हम वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, फिर उसको स्विच से कनेक्ट करेंगे, फिर उसको बल्ब से कनेक्ट करेंगे, वही हमारा एक प्रॉपर सर्किट हो गया। तो हम देखते हैं बैटरी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। A cell is a source of potential difference which is created inside it due to internal chemical reactions. बैटरी के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं यूजिंग कॉपर, मतलब जिस टाइप की बैटरी हमने बनाई है उस पर डिपेंड करता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं बैटरी। जितने ज्यादा सेल्स होंगे, मतलब 1 2 3 4 मीन्स 2 और मोर सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलेंगे बैटरी। बैटरी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो अंदर इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, बैटरी के अंदर एक कार्बन रॉड होती है जो बिल्कुल मिडिल में लगी होती है, ठीक है। उस कार्बन रॉड के ऊपर एक मेटल कैप लगी होती है जिसपे ये डिनोट किया जाता है कि प्लस या माइनस है। मान लो आपके पास एक सेल है, सेल के ऊपर वाला हिस्सा जो हल्का सा ऊपर बड़ा निकल रहा होता है वो होता है मेटल कैप, ठीक है। वो हमारा प्लस साइन डिनोट करता है, मींस पॉजिटिवली चार्ज। बैटरी का पॉजिटिव चार्ज साइड ये होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, दैट इज मेटल बॉटम। मेटल कैप हो गया पॉजिटिव एंड मेटल बॉटम इज नेगेटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं बैटरी की जो आउटर लेयरिंग होती है वो जिंक की बनी होती है, मींस जिंक केस। बैटरी का जो बाहर का हिस्सा होता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है येलो पार्ट, ये जिंक केस, जिंक से बना हुआ है। ये अंदर का जो हिस्सा है जो हमारा कार्बन रॉड को कवर कर रहा है वो हमारा मैंगनीज ऑक्साइड है, ये एक नेगेटिव एलिमेंट है। आखिरी चीज पे हम आते हैं जो है पेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो हमारा मैंगनीज ऑक्साइड का जो कवर है, इसको भी कवर करने के लिए हमारे पास एक अमोनियम का पेस्ट है जो हम इसके अंदर लगा होता है, ठीक है। यही पूरा हमारा कंपोजिशन जो है ये बैटरी का कंपोजिशन है। आगे हम चलते हैं, आगे हम ये देखेंगे ओम्स लॉ। अब हम देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ सबको पता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू एन ओमिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मेरे पास ये दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर A एंड कंडक्टर B। जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझ में आई? द करंट फ्लोइंग थ्रू एन ओमिक कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference between the two ends of the conductor. Ohm's law क्या कहता है? Ohm's law कहता है the relationship between the potential difference across a conductor and the current through it. ये एक रिश्ता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक सर्किट के अंदर, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट बढ़ेगा आपकी सर्किट के अंदर। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिससे जो ये रिप्रेजेंट करता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसमें क्या कहता है, ये हमारी Y एक्सिस है जो हमारा वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी X एक्सिस है जो हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। करंट और इसके बीच का रिलेशनशिप है कि ये जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप है हमारा रेजिस्टेंस, कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है उतना ज्यादा ही करंट बढ़ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। भाई रेजिस्टेंस होता है, आसान भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को रोकने के लिए हम रेजिस्टर लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस ऐसा फिनोमिना हो गया कि हम करंट के फ्लो को रोक रहे हैं। Resistance is a measure of the opposition offered to the current flow in an electric circuit. एक सर्किट के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको हम लोग मतलब जैसे कोई चीज आ रही है हमारे पास, उसको हम वहां से स्टॉप बोल देते हैं कि रुक जाओ भाई, रुक जाओ, वो सामने वाला रुक जाता है। तो उसी चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस में, कि रेजिस्टेंस हमारा एक ऐसा मेजर है कि हम करंट के फ्लो को जितना रोक सकते हैं, जितना अपोज कर सकते हैं, उस फिनोमिना को हम, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। रो होगा हमारा रेजिस्टिविटी, L हो गई हमारी लेंथ,
और ए हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि वो सवाल ये है, कैन यू नेम अदर कंडक्टिंग मटेरियल्स रादर देन सिल्वर स्पून और कॉपर वायर। ठीक है,